मिर्जा साहब, शेर अफगन के साथ मेहरुन्निसा की शादी फौरन कर दीजिए। जो हुक्म जहां पनाह। मैं आपका ताबेदार हूं। आज से 4 रोज बाद जुमे के मुबारक दिन मेहरुन्निसा का हाथ शेर अफगन के हाथ में दे दिया जाए। तुम अपने हाथों से अपना जीवन नष्ट कर रहे हो सलीम। आपकी बातें सुनकर हमें हंसी आती है अम्मी हजरत। हम क्या अपनी जिंदगी को बर्बाद करेंगे? आपने और अब्बा हजरत ने खुद हमें तबाह किया है। अब इल्जाम हमारे सर क्यों लाद रही हैं आप? बेकार की बातें मत करो। अपनी जिद छोड़ो और अपनी जिम्मेदारियां संभालो। भूल जाओ उस लड़की को। ये मत भूलो कि तुम इस मुल्क के होने वाले शहंशाह हो। ये सुन सुनकर हमारे कान पक गए हैं। हमें नहीं चाहिए आपका ये मुल्क। ताज और तख्त को ठोकर मारते हैं हम। किस काम की वो सल्तनत जिसमें इंसान आजादी से सांस तक न ले सके, अपने मर्जी का मालिक ना हो। आप और हम तो क्या, इस वसी जमीन पर रहने वाला हर इंसान शहंशाह के हाथों का खिलौना है। कठपुतलियां हैं हम सब, जो उनके इशारों पर नाचती है। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो सलीम। समझने की कोशिश करो। महाबली की भी कुछ मजबूरियां हो सकती है। तुम जानते हो उनके लिए दिया हुआ वचन कितना महत्व रखता है। अपना वादा निभाने की खातिर किसी की अमानत किसी और के हवाले कर दी जाए, ये कहां का इंसाफ है? अली कुली खां को दिया हुआ वादा अगर पूरा करना था तो शहंशाह ने उसे अपने बेपनाह खजानों में से हिस्सा दिया होता। हमारी मोहब्बत की दौलत उसके हवाले करने का उन्हें क्या हक? लेकिन ये सब हम आपसे क्यों कह रहे हैं? हमारी उम्मीदों, हमारी हसरतों को कफन पहनाने में आपने भी तो अपने शौहर का साथ दिया। चाहिए आप अपना बेटा खो चुकी है। मन्नतों से पाई औलाद का गला आपने अपने हाथों से घोट दिया। चाहिए लाश के करीब बैठकर आपको क्या हासिल होगा? चाहिए इससे पहले कि ये चिंगारी शोला बनकर भड़क उठे, इसे बुझा देना चाहिए। जान की अमान पाऊं तो क्या ये नाचीज पूछ सकता है कि जिले सुभानी की परेशानी का सबब क्या है? क्या आप अपनी बेटी मेहरुन्निसा की कारगुजारियों से वाकिफ नहीं हैं? मेहरुन्निसा? जहांपनाह, मैं समझा नहीं, आप क्या फरमा रहे हैं? मेहरुन्निसा, 4 रोज बाद जुमे के मुबारक दिन मेहरुन्निसा का हाथ शेर अफगन के हाथ में दे दिया जाए। 4 रोज बाद जुमे के मुबारक दिन मेहरुन्निसा का हाथ शेर अफगन के हाथ में दे दिया जाए। 4 रोज बाद जुमे के मुबारक दिन मेहरुन्निसा का हाथ शेर अफगन के हाथ में दे दिया जाए। 4 रोज बाद जुमे के मुबारक दिन मेहरुन्निसा का हाथ शेर अफगन के हाथ में दे दिया जाए। 4 रोज बाद जुमे के मुबारक दिन मेहरुन्निसा का हाथ शेर अफगन के हाथ में दे दिया जाए। 4 रोज बाद जुमे के मुबारक दिन मेहरुन्निसा का हाथ शेर अफगन के हाथ में दे दिया जाए। 4 रोज बाद जुमे के मुबारक दिन मेहरुन्निसा का हाथ शेर अफगन के हाथ में दे दिया जाए। 4 रोज बाद जुमे के मुबारक दिन मेहरुन्निसा का हाथ शेर अफगन के हाथ में दे दिया जाए। 4 रोज बाद जुमे के मुबारक दिन मेहरुन्निसा का हाथ शेर अ
आप अपनी बेटी से पूछ कर देखें तो आपको हमारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्या मलिका बिल्किस बेगम ने उसे अपनी औलाद की तरह नहीं पाला? क्या उन्होंने उसकी तरबियत में किसी तरह की कोई कसर छोड़ी? तो क्या मेहरुनिसा ने मलिका आलिया को किसी किस्म की तकलीफ पहुंचाई है जिले सुभानी? उसने उनकी सरपरस्ती का नाजायज फायदा उठाया है। मिर्जा साहब, आपकी बेटी मेहरुनिसा ने हमारे बेटे सलीम को अपनी मोहब्बत के जाल में जकड़ लिया है। क्या आप इस हकीकत से वाकिफ नहीं? जहां पनाह, अल्लाह गवाह है, मुझे कोई इल्म नहीं। जहां पनाह, कोई इल्म नहीं। तो फिर आप अपनी बेटी मनीजा से पूछिए, जिसके घर वो रात एक दूसरे से मिले थे। क्या आपकी बेटी मेहरुनिसा हिंदुस्तान की मलिका बनने का ख्वाब बुन रही है? जहां पनाह, वो इस गरीब मुहाजिर की बेटी है जिसे आपने खाक से उठाकर अपनी रहमतों से नवाजा है, और उसे इस बात का एहसास है वो ऐसे ख्वाब देखने की जुर्रत नहीं कर सकती। जहां पनाह, आप यकीन कीजिए। मिर्जा साहब, आपकी जबान पर हमें यकीन हो या ना हो, मगर इस बात पर हमें पूरा यकीन है कि सलीम मेहरुनिसा की मोहब्बत में जुनून की हद तक पहुंच चुका है, और मां बदौलत के लिए इस सच्चाई का इकरार करना बहुत नागवार है, इंतहाई नागवार है। जहां पनाह, आपकी जुबान से निकला हर लफ्ज सच के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। मैं वादा करता हूं कि मेहरुनिसा को उसकी गलतियों की सजा मिलेगी। मिर्जा साहब, शेर अफगन के साथ मेहरुनिसा की शादी फौरन कर दीजिए। जो हुक्म जहां पनाह, मैं आपका ताबेदार हूं। आज से 4 रोज बाद जुमे के मुबारक दिन मेहरुनिसा का हाथ शेर अफगन के हाथ में दे दिया जाए। शादी के जश्न में अबुल फजल, खाने खाना और मान सिंह हमारी नुमाइंदगी करेंगे। आपने मेरी इज्जत को आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दी है जहां पनाह। अब आप जाइए और शादी की तैयारियां कीजिए, मगर ख्याल रहे ये मामला बहुत ही नाजुक और पेचीदा है, लिहाजा एहतियात बरतने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आपका हुक्म सर आंखों पर। हम तंग आ चुके हैं। बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है। हम वही करते आ रहे हैं जैसा आपने और बुआ जी ने हमसे कहा था, लेकिन क्या अंतर पड़ा है हमारी जिंदगी में? कुछ दिन और धीरज रखो मान। महाबली को इस समस्या का ज्ञान हो चुका है। अब उन्हें निर्णय लेने में समय नहीं लगेगा। यह सिर्फ तुम्हारे भविष्य का सवाल नहीं है, इस देश के भविष्य का सवाल है। और सलीम को अपने पिता के हुक्म के सामने सर झुकाना ही होगा। उस लड़की की शादी हो जाने के बाद भी अगर सलीम ने अपने इरादे न बदले तो उसे ताज और तख्त से हाथ धोने पड़ेंगे। आप क्या समझते हैं, सलीम को इस बात की चिंता होगी? अवश्य होगी। वो कोई मूर्ख नहीं है।
क्षमा कीजिए, मैं समझी यहाँ राजकुमारी अकेली है। कुछ कहना है इनसे? बस यही कि मिर्जा साहब को मैंने महाबली के कक्ष में जाते हुए देखा। अंदर क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जब मिर्जा साहब बाहर आए तो उनका चेहरा बहुत गंभीर था, बहुत चिंतित लग रहे थे। महाबली ने उन्हें अपना निर्णय सुना दिया होगा और समस्या की गंभीरता से परिचित किया होगा। तुम पता लगाओ राजकुमार कहाँ है। जी हाँ। तुम्हारी सारी चिंताएं शीघ्र ही दूर हो जाएंगी बहना। एक दिन तुम इस देश की पटरानी बनोगी और यह अधिकार तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। हमें सिंहासन का कोई लोभ नहीं, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें हमारा खोया हुआ स्वाभिमान वापस मिल जाए।